नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 8 संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 40 मार्क्स का और 1 घंटा 30 मिनट का था। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उत्तराणी संस्कृतेन एवं लेखनीयानि, उत्तर संस्कृत में ही लिखने। इसमें पहला प्रश्न है, कोष्टकात् अव्ययम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्टक से अव्यय पद लेकर वाक्य पूरा कीजिए। 5 वाक्य हैं, 1 मार्क्स के, तो 5 क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स हो गए। और ये पहला जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का हो गया आपका। पहला वाक्य है, क में यदा 10 वादनम भवति, जब 10 बजे होते हैं या 10 बजते हैं, तदा छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, तब छात्र विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली जगह में तदा, तदा यानी तब। अगला है ख, सूर्यम पूर्व दिशायाम सदा उदेति। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति सदा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सदा यानी हमेशा। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। अगला है सृगालः गुहाया, गुहाया मीन्स गुफा, आसीत, तो इसमें क्या आएगा, बही। सृगाला गुहाया बही आसीत, सृगाल गुफा के बाहर था, तो इसमें आ जाएगा बही, थर्ड में, ग में। अगला है घ, यदि सफलताम इच्छसि, यदि सफलता चाहते हो, तर्हि आलस्यम त्यज्य, तो आलस्य त्यागिए, आलस्य छोड़िए। इसमें क्या आ जाएगा, तर्हि, तर्हि यानी तो। अगला है ण, सृगालो अपि ततः दूरम पलायमान अभवत। सृगाल भी तब दूर चला गया, या सृगाल भी फिर दूर चला गया, भाग गया, तो इसमें दूरम। सेकंड प्रश्न है, धातु प्रत्ययम च लिखता। धातु और प्रत्यय लिखना है। पद दिए गए हैं, इन पदों में से धातु और प्रत्यय अलग अलग करना है। इसमें भी 5 प्रश्न हैं, 1 मार्क्स के, तो ये सेकंड प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है। पहला पद है गंतुम, गंतुम में गम धातु है और तुमन प्रत्यय है। आगे देखिए, द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश धातु है और तुमन प्रत्यय है। कर्णीयः, कर्णीय में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम, पातुम में पा धातु है और तुमन प्रत्यय है। कृत्वा, कृत्वा में क्री प्रत्यय और कृत्वा में क्री धातु और कित्वा प्रत्यय है। क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय है। अगला प्रश्न तीसरा, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 मार्क्स के, 5 प्रश्न, तो ये थर्ड प्रश्न भी आपका 5 मार्क्स का है। यानी जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर वाक्य बनाने। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो इसके आधार पर हमें इसका वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, क्या विद्वानों में या गुणवानों में गुण होते हैं या बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, गुणा, और इसका प्रश्न क्या है, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण विद्वानों को प्राप्त करके, गुणवानों को प्राप्त करके गुण हो जाते हैं। अगला है नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। नदी का पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, का सुस्वादु तोया भवन्ति, किसका, तोया मीन्स पानी, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। लुब्धस्य यश नश्यति, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। जो मधुमक्खी है, हनी बी, वह शहद उत्पन्न करती है, शहद बनाती है। तो इसका प्रश्न बनेगा का माधुर्यमेव जनयति, कौन शहद बनाती है। अगला है महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति। महताम यानी सज्जनों की, महान लोगों की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो इसका प्रश्न बनेगा महताम का सुस्थिरा भवति, यानी महान लोगों की, सज्जनों की क्या सुस्थिर होती है, तो प्रकृति। इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 4th क्वेश्चन, जिस पर 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो ये पहला जो 4th क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का है।
इसमें क्या करना है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ये जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं, जिज्ञासा से वाक्य बनाना है। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अगला है आवश्यकता, इससे वाक्य बनाना है। अस्माकं सर्वेषां जलस्य आवश्यकता वर्तते। हम सभी को जल की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, इसमें लोके, लोके शब्द से क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। लोके से, लोके, लोके यानी संसार में। लोके सर्वे जना समानां सन्ति। संसार में सभी लोग समान हैं। लोके सर्वे जना समाना सन्ति। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, इससे वाक्य बनाना है। तो इस तरह बना सकते हैं, पर्यावरण संरक्षणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगला है सामग्री, इससे वाक्य बनाना है। इति यज्ञ सामग्री, यह यज्ञ सामग्री है। या इदम क्रीडा सामग्री अस्ति, यह खेल सामग्री है या खेल का सामान है। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 5वां, इसमें 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, तो ये भी 5 मार्क्स का हुआ। इसमें अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यानी वाक्य दिए गए जिनमें से कर्तृपद और क्रियापद लिखना है, कर्तृपद और क्रियापद छांटना है। जैसे पहले वाक्य में निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तो इसमें दोषा क्रियापद है और भवन्ति क्रियापद है। दोषा कर्तापद, कर्तृपद या कर्तापद, और भवन्ति क्रियापद। आगे आप देख सकते हैं गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो इसमें गुणा कर्तापद और भवन्ति क्रियापद। संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो इसमें संतः, संतः क्या है, कर्तापद और सृजन्ति क्रियापद। कृष्णस्य मैत्री यशः नश्यति, तो इसमें मैत्री कर्तापद और नाशयति, नाशयति क्या हो जाएगा, क्रियापद। अगला है नद्य समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति, तो इसमें नद्य यानी नदी कर्तापद, नद्य कर्तापद और भवन्ति क्रियापद। अगला है प्रश्न संख्या 6, जिसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः, ये संस्कृत का एक श्लोक है जिस पर आधारित प्रश्न है जिनके उत्तर देने हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात्य पशु पुच्छ विषाण विहीन तृणम न खादानपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशुनाम। यानी साहित्य संगीत कला से रहित इंसान पशु के समान है, बिना पूछ और सींग के बिना पशु के समान है। तृणम न खादानपि जीवमान, घास नहीं खाता है, तृण यानी तिनका या घास नहीं खाता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य। यानी इस श्लोक में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, साहित्य संगीत कला से रहित है, वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। इस पर आधारित प्रश्न है। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। पहला है साक्षात पशु का भवति, तो इसका उत्तर होगा साहित्य संगीत कला विहीना जना। पशूनाम किम पश्यति, पुक्ष विषाण। पशूनाम किम पश्य, पशुओं में क्या देखा जाता है, तो पूंछ और सींग, विषाण यानी सींग। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, कह, कह यानी कौन, तृणम यानी घास या तनका नहीं खा कर भी जीवित है, तो इसका उत्तर है साहित्य संगीत कला विहीना जना तृणम न खादन्नपि जीवमानः। इस तरह से हम स्वर लिखेंगे इसका। अगला है ग यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। पशुनाम पदे का विभक्ति, पशुनाम इस पद में या शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अगला है 7वां प्रश्न, जिसमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, तो ये 7वां भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद कुरुतः, संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द है अल्पमेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा अल्पम एव, अल्पम एव। महात्मना मुक्ति, महात्मनाम
उक्ति, उक्ति यानी कथन। रमेशः, रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः। विद्यालयम, विद्या प्लस आलयम। देवालयम, देव प्लस आलयम। इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, अधोदत्तम अनुच्छेदम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानाम उत्तरतः। यानी अनुच्छेद दिया गया एक, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नदी तीरे अस्ति एक वट वृक्ष, नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है। एक अल्पज्ञ बालक तस्य छायाम उपविष्ट, एक अल्पज्ञ एक अल्पज्ञ यानी कम बुद्धि वाला ना समझ बच्चा उसकी छाया के नीचे बैठता है। सह एकश्याम लतायाम तरबूज फलानी पश्यति, वह एक लता में, एक बेल में तरबूज के फल यानी तरबूज की बेल में तरबूज के फल देखता है। स चिंतयति, वह सोचता है, अहो विचित्रम, कितना विचित्र है, आश्चर्य की बात है। सुकोमलायाम लतायाम दीर्घानि फलानि, इस कोमल लता में, कोमल बेल में कितने बड़े बड़े दीर्घानि बड़े बड़े फल हैं। विशाले वटवृक्षे च लघूनि फलानि सन्ति, और इस इतने बड़े विशाल बरगद के पेड़ में जो फल हैं वो कैसे हैं, लघूनि, छोटे छोटे हैं। नूनमेव ईश्वर मंदमति मूर्ख च, उसने सोचा कि नूनमेव निश्चित ही ईश्वर मंदमति है, मूर्ख है। एवं चिंतयत स, उसने सोचा, वृक्षस्य अधः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए। तदैव, जब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसने सोचा कि ईश्वर कितना मूर्ख है कि इस बड़े पेड़ में, बरगद के बड़े पेड़ के जो फल हैं वो छोटे छोटे हैं, और इस कोमल सी जो तरबूज की बेल है इसमें कितने बड़े बड़े फल हैं, ईश्वर कितना मूर्ख है। ऐसा सोच रहा था बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तदैव, तभी एकम सुकोमलम फलम तस्य शिरसि पतति, पतति यानी गिरा। तभी एक कोमल फल, बरगद का एक कोमल छोटा सा फल उसके सिर पर गिरा। स विचारति, उसने विचार किया, सोचा, यदि एतस्मिन् वृक्षे विशालम फलम स्यात् तर्हि अघमेश्वर भग्नम भवेत्, यदि इस बरगद के पेड़ के फल बड़े बड़े होते, विशाल होते, तो मेरा सिर फूट जाता, क्योंकि बरगद का फल उसके सिर पर पड़ा था। तो उसने सोचा कि यदि बरगद के पेड़ का फल बड़ा होता, विशाल होता, तो मेरा सिर फूट जाता। सौभाग्येन अहम सकुशलम अस्मि, सौभाग्य की बात है कि मैं सकुशल हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ बरगद के फल से। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। ननु मूर्ख अहम, ननु यानी निश्चित रूप से, अहम यानी मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, न तो ईश्वर, ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर तो, भगवान तो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, सुंदर ही करते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। इसमें 4 हाफ मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वट वृक्ष कुत्र अस्ति, वट वृक्ष कहाँ था, नदी तीरे। विशालानि फलानि कस्या सन्ति, विशाल फल यानी बड़े बड़े फल किसके थे, लतायाम, लतायाम यानी बेल के, या पूरा इस तरह से लिख सकते हैं, लतायाम तरबूज फलानी, तरबूज फलानी लतायाम, या लतायाम भी कर देंगे, लतायाम यानी बेल, और बेल किसकी, तरबूज फलानी। बट वृक्ष कीदृशानि फलानी, बट वृक्ष के, बरगद के पेड़ के कैसे फल थे, लघूनि, लघूनि यानी छोटे छोटे। बालका कीदृश अस्ति, बालक कैसा था, अल्पज्ञ यानी ना समझ, नादान। अगला है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, इसमें 2 प्रश्न हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, बालकस्य शिरसि किम पतति, बालक के सिर पर क्या गिरा, तो बालकस्य शिरसि एकम सुकोमलम फलम पतति, बालक के सिर पर एक सुकोमल फल गिरा। अगला प्रश्न है, अंततः बालकस्य ईश्वर विषय किम मतम, अंत में बालक ने ईश्वर के विषय में क्या सोचा, क्या विचार किया, बाद में अंत में, अंततः बालकस्य ईश्वर विषय किम मतम, अंत में बालक का ईश्वर के विषय में क्या विचार था,
तो अंत में बालक का ईश्वर के विषय में विचार था। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करते हैं शोभनम ही करते हैं, सुंदर ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, ननु मूर्ख अहम, निश्चित रूप से मैं ही मूर्ख हूँ, न तो ईश्वर, ईश्वर नहीं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः, ये 1 मार्क्स का प्रश्न है। परमात्मा पदस्य पर्यावाची पदम गद्य खंडात चित्वा लिखत, यानी जो अनुच्छेद दिया गया था, गद्यांश दिया गया था, उसमें से परमात्मा पद का पर्यायवाची लिखिए। तो इसमें परमात्मा पद का एक ही पर्यायवाची आया, ईश्वरः। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, तो ईश्वर शब्द किसका पर्यायवाची है? परमात्मा पद का। तो यह था दोस्तों क्लास 8 का संस्कृत का PT1 एग्जाम का पेपर। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी अच्छे से संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।